आपको मालूम है, ये मेरे हाथ में है शासन आदेश। इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2 इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3 फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है। आप देखिएगा ये फिर से गायब हो जाएंगी। अब सॉरी बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने सबूत के साथ जलेबी बाई को बीच शो में इज्जत उतार दी, जिसके बाद जलेबी बाई मुंह छुपाकर भागने को मजबूर हो गई। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाया जा रही है, आप सबको भी पता होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी वोट बैंक बनाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को ला रही है और उसको फर्जी दस्तावेज बना के इस देश में शिफ्ट कर दे रही है। तभी तो रोहिंग्या मुसलमान देश में कुछ न कुछ बवाल करके यहाँ से भाग जाते हैं, बाद में यहाँ के मुसलमानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनाथ है, जिसको जलेबी बाई भी कहा जाता है, जो कांग्रेस की नेत्री है, ये दोनों के बीच एक डिबेट हुआ था, जिस डिबेट में गौरव भाटिया ने एक के बाद एक कई सारे सबूत दिखाकर जलेबी बाई की बोलती बंद कर दी और कहा कि तुम्हारी पार्टी इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाकर इस देश को बर्बाद कर रही है। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। सुनिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी जेएमएम और कांग्रेस सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है, ये मेरे हाथ में है शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी और क्या कहा हेमंत सोरेन ने। इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2 इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3 फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है डी फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है, क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो जनजातीय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानता है। वो जानता है उनकी जमीन, बेटी की अस्मिता अगर कोई बरकरार रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। और हमारी सरकार जब बनेगी कुछ दिन बाद, आप देखिएगा ये फिर से गायब हो जाएंगी। अब आपके सवाल का मैंने उत्तर दे दिया, अब मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में किस तरह की हालातें बनी हुई है। हर जगह रोहिंग्या मुसलमान ही देश में तांडव कर रहे हैं और यहाँ के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। ये जलेबी बाई को आखिर कब तक समझ में आएगा?